कंफर्ट के नाम नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय महिंद्रा थार में हूँ जो कि 4x4 है और मेरे साथ प्रशांत जी बैठे हुए हैं, नीलेश सिंह बैठे हुए हैं और ये हशमत जी हैं। और ये मेरी 4x4 है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4x4 का लीवर है। दोस्तों, अगर हम कोई गाड़ी परचेज़ करते समय 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 17 लाख, 18 लाख या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि उसमें सेफ्टी रेटिंग कैसी है, उसका कंफर्ट कैसा है, गाड़ी कैसी है, फैमिलियर है या नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ सीधे बात करेंगे कि अगर हम 18 लाख रुपए महिंद्रा थार में 4x4 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती हैं। फ्रंट सीट पे मैं बैठा हूँ, सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे हैंड रेस्ट होता तो सीटिंग कंफर्ट हमारा कहीं ज़्यादा अच्छा होता। सेम वही कंडीशन ड्राइवर साइड में भी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, हालांकि आपका दोनों हाथ इंगेज अगर स्टीयरिंग पे है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक हाथ इंगेज करके दूसरा अगर आप बायां हाथ फ्री करते हैं तो हैंड रेस्ट उसके लिए भी नहीं है। ये हो गई ड्राइवर साइड की बात। उसके बाद आपके फ्रंट 2 डोर पावर विंडो हैं, लेकिन पीछे अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो पीछे जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए कोई विंडो नहीं है। अगर वो पान मसाला गुटखा कुछ खाता है, कोई तरीके के एडिक्ट हैं जो नशा करते हैं, तो उनके लिए तो कतई ये सीट नहीं बनी हुई पीछे के लिए। पानी भी पी के अगर आपको कुल्ला करना है तो भी आप भूल जाइए कि पीछे की सीट आपके लिए कंफर्टेबल है। पीछे जाने के लिए भी आपको फ्रंट की सीट को यहाँ से रिक्लाइन करना पड़ता है। यहाँ एक पुल दिया हुआ है, आप उसे पुल करेंगे, एक बटन है, तब आपकी वो सीट जो है आगे जाएगी। फोल्ड करके तब आप पीछे जा सकते हैं। पीछे हमारे 2 मित्र लोग बैठे हैं। आप बताइए कि आपका कंफर्ट कैसा है पीछे बैठने के बाद? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस तरीके का कंफर्ट आपको महसूस नहीं हो रहा है? एक तो जो एसी की हवा है वो नहीं पहुंच रही है पीछे तक। चलिए, मैं एसी की हवा तेज कर दूंगा। अब क्या पीछे की एसी की हवा आप तक पहुंची? अभी भी नहीं सर, हल्का आ रही है। अब हल्की सी आ रही है। मतलब एसी का वेंट जो है उसका फ्लो जो है पीछे कम जा रहा है। हालांकि गाड़ी बहुत छोटी है, गाड़ी में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एसी इसकी अच्छी है। अगर आप कितनी भी कड़ी धूप हो आप इसे चलाएंगे तो ओवरऑल गाड़ी कूल करेगा, लेकिन पीछे कोई एसी वेंट ना होने की वजह से थोड़ा सा पीछे के पैसेंजर को कंफर्ट लेवल में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। उसके बाद इनका जो सीटिंग पोस्चर है उसमें थाई सपोर्ट नहीं है। ये देखिए, इनकी थाई उठी हुई है। सीट कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी थाई सपोर्ट नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत होती है। अब आइए, इसके बाद इसका जो छत है ये पूरा प्लास्टिक फाइबर का है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गर्मी में आपको दिक्कत होती है। इसके बाद और आपको क्या चीज़ नहीं मिलता है? 18 लाख की गाड़ी में आपको किसी प्रकार का कोई सनरूफ नहीं है। 18 लाख की गाड़ी आप लेते हैं तो पीछे डिग्गी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक समस्या ये है। 18 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपके सीट में लेदर की आपको सीट नहीं मिलती है, और उसमें क्या नाम है, आजकल जो वेंटिलेटेड सीट का एक नया ट्रेंड चल रहा है कि गर्मी आप कितनी भी पड़ती है, आप अगर विदाउट वेंटिलेटेड सीट में बैठते हैं तो पीछे का आपका जो कपड़ा है वो भीग जाता है। तो वेंटिलेटेड सीट का भी कोई फीचर्स नहीं दिया है। एयर बैग इसमें 2 दिए हुए हैं। पीछे सीट पे किसी प्रकार का कोई एयर बैग नहीं है। फ्रंट 2 पैसेंजर्स के लिए एयर बैग है इसमें। उसके बाद मैं और डिमेरिट्स में अगर मुझे कुछ गिनाना हो तो आप ये देखिए, 18 लाख लगाने के बाद इसमें नॉर्मल वैनिटी मिरर्स मिल रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ों को काउंट किया जाए तो मुझे नहीं लगता और इसमें कुछ ऐसे चीज़ें दिख रही हैं। अब आते हैं कि 18 लाख लगाने के बाद मुझे मिल क्या रहा है। भैया, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें मिल रही है वो है भौकाल। ठीक है, आप कतई 60 साल के हो गए हों, लेकिन जिस दिन आप थार पे बैठते हैं आपकी उम्र अपने आप 30 से 35 साल हो जाती है। तो ये हो गया थार पे बैठने का सबसे बड़ा फ़ायदा। आप थार लेके और चश्मा रेबैन का ऐसे लगा के आप अगर कहीं से गुजरेंगे और उसके बाद अगर उस पर गलती से विधायक का पास लगा हुआ है तो कोई भी टोल वाला आपसे टोल मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आइए, और क्या मिलता है? भौकाल मिल गया। फ्रंट की 2 सीट अगर आप 2 लोग चलते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट मिल जाएगा। आप गड्ढे में, नाली में, खेत में, XYZ कहीं भी कुदा दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और भाई साहब, गाड़ी में अगर 4x4 है तो कतई आप इसको बालू में ले जाइए, कीचड़ में ले जाइए, पहाड़ पे ले जाइए, आपके लिए ऑल इज़ वेल है। तो चलिए, अगर 18 लाख लगाने पे बहुत कुछ नहीं मिलता है,
लेकिन आपकी उम्र कम हो जाती है, बहुकाल मिलता है रफ एंड टफ यूज के लिए और लौंडपन आपके अंदर जग जाता है, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में कोई समस्या है जिसके पास पैसा है। तो ये मेरा छोटा सा फ़नी रिव्यू था। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आई हूँ, अच्छी लगी हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।